तो हेलो हाउ दोस्तों, मैं हूं बीबी यानी पाकिस्तान को पे लूँ। कहते हैं ना कि कर्मा इज़ अ बिच। कर्मा कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी औकात दिखाता ही दिखाता है। इसलिए कर्मा ने जो तुम पाकिस्तानी कश्मीर में करते थे, इंडिया में करते थे, अब वो पाकिस्तान में हो रहा है। वही कर्मा इन पर उल्टा पड़ रहा है, वही कर्मा इनकी मार रहा है दबा के, ठोक रहा है इनको, पेल रहा है अच्छे से। तो इस पर देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। गया है शोएब चौधरी पब्लिक के बीच में पूछने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा बलूचिस्तान में। तो चलते हैं, देखते हैं ये वीडियो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला रिव्यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? खुरम शहजाद। और आपका नाम? रहीमुद्दीन। खुरम भाई क्या करते हैं? मैं आम शहरी हूँ, पाकिस्तान का छोटी सी शॉप करता हूँ। ठीक है, ये अगर कैमरामैन दिखाएं, ये शॉप है लेकिन बाजार में तो सन्नाटा है। कैसा कारोबार के हालात क्या हैं? कारोबार के हालात तो भजन ये हम तकरीबन जब से ये गवर्नमेंट में क्लैश पड़ा है सियासतदानों का आपस में, तो वो बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। ठीक है, खत्म होता नजर आ रहा है। ये परेशानी वाले मामला है बहुत ज्यादा। अभी टॉपिक है जिसपे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है आपको खबर होगी। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये नहीं चलाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कितने नौजवानों की जानें गई हैं। इवन जो पंजाबी बलूचिस्तान में काम के सिलसिले में जैसे भी जिस भी सिलसिले से गए थे उधर उनकी जानें चली गई। क्या समझते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे कौन होगा? सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा, वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपकी दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कहते हैं कि ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इनके घर में बच्चा ही पैदा होता है ना, फिर भी कहते हैं इंडिया का हाथ है इसमें, है ना बेटा। अफगानिस्तान में ना आज से इन्वेस्टमेंट इंडिया की नहीं है, इंदिरा गांधी के टाइम से है। कांग्रेस थी, यूपी गवर्नमेंट थी, तब से वहाँ पे है। चाहे वहाँ पे यूएस आर्मी थी नहीं थी, वहाँ के लोगों के लिए पहले भी इंडिया करता था। फिर चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, तुम लोगों ने क्या करा उनके साथ? अपने अड्डे दिए, उनके लोग मरवाए, पूरी की पूरी बारात उड़वा दी तुम लोगों ने मिलके पैसों के लिए। मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा। पैसा मिला तो तुमने अपने भाइयों के पीठ में खंजर घोंप लिया। पैसा मिला तो तुमने उन्हीं की गर्दनें उतार दी। पैसा मिला तुमने ही उनकी औरतें बच्चे मरवा दिए। पैसा मिला तुम पैसे के हाथ हो, बस तुम्हें पैसा मिले तुम अपनी बहन बेटियाँ भेज दो, और बेचते हो चाइनीज़ को बेचते हो तुम लोग। और जो उनके साथ फिर होता है, यहाँ आगे होती है या तो आने नहीं देता, बात तक नहीं करने दी जाती। तो ये कर्मा है जो तुम्हारे ऊपर खुद फीडबैक कर रहा है। मतलब कर्म करो तुम, बोल दो मोदी नहीं कराए, है ना। ऐसे कहते हो, खुद कांड करते फिर कहते हो अल्लाह की देन है। जो पॉलिटिशियन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस समय बलूचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे बीएलए के साथ जो अफगान तालिबान, जो अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। अच्छा, वो इंडिया के अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो इंडिया के डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी, तो वो अब वहाँ से जो है वो यूज कर रहे हैं वहाँ के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की, अच्छा, उनको यूज क्या वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर ये ईमान की बात यहाँ पे नहीं रह जाती। अच्छा। ये आप अगर दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी में मामला जो है वो हमसे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल नील है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल नील है। क्यों कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसी भी बात को, किसी भी काम को हैंडल नहीं कर पा रही। उसकी जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है, आपका हमसाया है बलूचिस्तान है। आप देख लें बलूचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफाद आता है इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते? हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। सर हमारी आर्मी जो है वो लगी तो हुई है इस मामले में पीछे, उनके मतलब जो भी वो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि वो रोक नहीं पा रहे, इसका तो हमें उनसे गिला शिकवा है ना कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो एक टेररिज्म वो हमारे मुल्क में करवा रहा है, आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वहां पे उसको, जब वहां पे कोई जरा सा भी
मच्छर भी मरता है उनका, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया, पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक भी कर देते हैं। उसमें लेट्स सपोज जैसे बम्बई अटैक हुआ, वो उसकी अगर 26/11 की बात करें तो वहाँ पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया था, वो ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं जो पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना। अच्छा। वो तो एक जिहाद है, वो तो हम पे भी फर्ज है, ठीक है। वो छोटी सी चीज सोच लो, इनके लिए जिहाद है, इसको दुनिया की लैंग्वेज में दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिज्म बोलते बेटा, ठीक है। जिहाद है मतलब तुम यहाँ पे करो तो वो जिहाद है, और वहाँ पे अगर इंडिया कर दे तो वो तो टेररिज्म है। भाई हमारी क्यों मारी जा रही है, खोल के पतलून क्यों उतराई जा रही है, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी ISI, तुम्हारी एजेंट, पता है कितने नंगे हैं साल, दूध के धुले हैं, पैसों के लिए तुम्हें बेच रखा है। और मैं तो कहता हूँ इंडिया को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बलूचिस्तान में दबा के करना चाहिए, ताकि ये टुकड़े टुकड़े हों, उनको करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। जब तक इनके टुकड़े नहीं होंगे, सुपर मुंह के बल नहीं गिरेंगे। 93,000 जब 71 में हुए थे ना, उसी टाइम इनको और होना चाहिए था सालों को, कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था इनके साथ, और अब भी नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और जो सलाह दिखे ठोक दो उसको, ये उनके लिए जिहाद है। लेकिन दूसरा करे तो वो टेररिज्म है। इनकी मेंटालिटी समझ में आ गई ना। और ये बंदे, छोटी सी बात सोच लो कि इतना खुल के बोलते हैं, आम पब्लिक में से कोई नहीं बोल सकता, कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं और उनको उठाया नहीं जाता, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, उठाया जाता है कह के बस खाली कॉन्स्पिरेसी फैलाई जाती है, उठा लिया गया मेरे साथ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस। तो इंडिया को लोगों को समझना है। और मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया को, रॉ को इन्वेस्ट करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, उनको जो चाहिए वो दो, कर दें इनके तितर बितर, ताकि यहाँ साले ये हरकत करने से 1000 बार पहले सोचें। इंडिया के अंदर एक बंदा मेरे को दिखा दो, एक ऐसी कोई बता दो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में 140 से ज़्यादा है, कितनी बार ग्रे लिस्ट में जा चुका है, ब्लैक लिस्ट में जाने वाला होता है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, ये पूरा वर्ड बोलता है, समझ में आ गया। इसलिए लतियाए जाते हो, मार खाए जाते हो, पिटते हो, छितर खाते हो, सुअर बनते हो, लेकिन उसके बाद भी गर्दन ऐसी ऊंची करके चलते हो। ठोकर खा के तो फिर कहते हो इंडिया ने मार लिया, हमारी पत्थर रख देते हैं इंडिया ने। एक हमारी टेरिटरी है, वो कश्मीर कोई चले जी हमारी नहीं है तो वो इंडिया की भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, इंडिया क्यों उसके ऊपर बराजमा हुआ है, उसके ऊपर काबिज हुआ है वजह, जब अक़वाम मुत्तहिदा UN ने एक चार्टर आपको पास कर दिया हुआ है कि जी ये आप कश्मीरियों की जी आप उसकी मुतनाज़ इलाका है, लेकिन वो इंडिया वाले खैर इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये तो फिर यही होगा ना, फिर जहाद होगा, फिर तंजीमें फिर लड़ते हैं ना, फिर हर देख लें हम इधर फलस्तीन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये भी मकबूजा फलस्तीन है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है वो है। आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो मुसलमान को मार रहा है, ये मुसलमान को मरवा रहा है। मुसलमान अपन देखो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, ये कश्मीर का ये नहीं बोलते कि भाई ये साइन कहाँ हुए थे, और UN ने कौन सी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड बता रखा है। POK गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा है, ना कि जम्मू कश्मीर पे, जाके पढ़ लो। और ये क्लियर नहीं करते भाई बिल्कुल भी बंदे, इनका दोगला रवैया यही दिख जाता है। इनको जितना पीछे से इनके बाप लोग बोलते हैं इतना ही बोलते हैं। नहीं पढ़ा जाता तो बता दो, मैं यहाँ कॉपी लगा दूंगा। इतने पाकिस्तानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मारने की तो दूर की बात है। यूनिटी क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की? देखें अफगानिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान पाकिस्तान के साथ आपको पता है रिसेंटली हमारे तल्लुकात खराब हुए थे। इवन अभी भी उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आपने अगर गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो ये होगा, यानी हमारे तल्लुकात ईरान सऊदीया के तल्लुकात खराब हैं। ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुसलमान है आपस में लड़ रहे हैं। सर उसकी वजह यही है, यूनिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसकी यूनिटी ना होने की वजह ये है कि जो आप अगर इसराइल को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, अमेरिका, ये सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। ये अपने जितने मामलात हैं, जिस चीज में इनको नजर आता है कि किसी चीज में हम वीक तो नहीं है, उस पर काम करते हैं। उसको इल्जाम नहीं लगाते, वो काम करते हैं, वो इसको इम्प्रूव करते हैं, और वो फिर दुनिया पे हुकूमत करते हैं। वो फिर हमें करते हैं ब्लैकमेल। वो फिर हमें कहते हैं कि भाई आराम से चंड मारांगा तेरे मुंह से जो तू बोलिया थे। वो कहता जी माई बाप मैं हाजिर, मैं नहीं बोलांगा। और उसकी रीजन ये है ना, लेट्स सपोज अमेरिका अगर हमारे पे प्रेशर डालते हैं, आज ईरान और पाकिस्तान का गैस लाइन का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से रुका है। और उसकी रीजन ये है कि हमने उनसे डॉलर लिए हैं, हम इल्जाम लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि फिर हेल्प के लिए जाना हमने अमेरिका के पास ही। सर उसके यही तो बात है, हम उसके क्या उसे कहते हैं कि उसके मतलब काने हैं ना, पंजाबी में वो कहते हैं। हम तो काने हैं उसके, वो हमें पैसा देता है। हमें क्या देता है यार, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। एक बात है, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं ना मिलता, अवाम को तो कुछ नहीं ना। अवाम तो इस वक्त इंतहाई
जो है वो परेशानी। कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि मिडिल तबका है। और जो थोड़ा सा आप साइड पे जाते चले जाएं आपको, तो वो तो अपना पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। जो मिडिल तबका है, जो लो तबका है, उसको वो खींच रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, खा रहे हैं, उनका हिसाब तब चल रहा है। अच्छा, बलोचिस्तान की सूरत आपको बेहतर होती नजर आ रही है, या पूरे पाकिस्तान की सूरत बेहतर नजर होती आ रही है, या फिर ये कभी हम कच्चे के डाकू सुन लेते हैं, शायद आपने भी सुना होगा कि कच्चे के डाकू आ गए, कभी बलोचिस्तान की ये सिचुएशन हो जाती है। अभी तो उन्होंने बकायदा एक एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है, उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए, ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो फिर आप हैंडल नहीं, अब इसमें भी कह रहे हैं अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें भी कह रहे हैं सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ जी है। पाकिस्तान में महंगाई के पीछे किसका हाथ है? सर नहीं, उनका हाथ पता कैसे होता है? अच्छा। उनका हाथ ये नहीं है कि हमारे जो सियासतदान है, हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारे जो दूसरा एक और लीडर, वो दूध के धुले हुए हैं। सर वो उनके साथ इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, उनका कोई ना कोई लिंक उनके साथ मिलता है, वो उनके साथ जो है वो पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का सौदा करते हैं। अच्छा। वो गंद खाते हैं उनसे लेके। तो फिर और कसूरवार तो हमारे लीडर हुए ना। फिर लेट्स सपोज मैंने तो ये नहीं बोला कि वो हम हमारे लीडर कसूरवार नहीं है, ये तो आपको यहाँ पे आप 150 लोगों को भी खड़ा कर लेंगे ना, कि उनमें से 149 भी जो है ना वो यही कहेंगे कि कसूरवार हमारे लीडर ही हैं, पाकिस्तान के जो बड़े हैं। ये सर ये बिल्कुल यही है, ये कसूरवार है। मैं अगर तो किसी का भी, मैं किसी का भी सपोर्टर हूँ, मैं चाहे PTI को सपोर्ट करता हूँ, नून लीग को करता हूँ, किसी को भी करता हूँ, मैं कहता हूँ सभी गलत हैं, सभी गलत हैं। तो फिर ये चेंज कैसे आएगा? मैंने बताते खुद एक वक्त हम नारे लगाते होते थे, ये वो ये आजे वो आजे, पीछे घुसे हुए हैं, जलसों में घुसे, और यार हमें क्या मिला? हमें इन्होंने ये इसी नारों के पीछे रखा। कभी ये नारा रखा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 78 साल से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर वो नारा जो है, वो जो ये लगा रहे हैं ना, वो हम जो अवाम है ना, वो हम अवाम जो है ना, वो हमें एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो सर हम उसको वो पकड़ के ना बस चाट रहे हैं, और उनकी जो है ना वो मामला जो है वो उनके पीछे चल रहे हैं। और उन्हें पता है कि वहां पीछे लग जाती है, उन्हें पता है कि भाई ये वहां शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि यार हमने किस अपनी अकल को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो इलेक्शन होते हैं, लीडर जो है वो जी वो उधर वो देखें पका दो, उधर नान बांट दो, उधर जलसा है, PTI का जलसा हो रहा है, नून लीग का जलसा हो रहा है, किसी का भी जलसा हो रहा है। यार मैं देखता हूँ इतनी दुनिया यार जलसों में आती है, और यार तुम उनके पीछे लग के जलसों में चले जाते, कोई अपने पीछे भी लग के अपना भी सोचो यार। कहीं पे ये प्रोटेस्ट करो ना कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए, कहीं पे ये प्रोटेस्ट करो हेल्थ होनी चाहिए, कहीं पे ये प्रोटेस्ट करो कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट करो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे, ये प्रोटेस्ट करो। हम कहते हैं जी नून लीग और नवाज शरीफ चोर है, वो कहते हैं जी, कोई कहता है जी इमरान खान चोर है, कोई कहता है आसिफ अली जरदारी चोर है, दुनिया बैठ के देख रही है। हमें कहते हैं ये कार्टून नेटवर्क है, मतलब आपस में एक दूसरे पे मजाक उड़ा रहे हैं। ये सही कहते हैं कि ये चोर है वो चोर है, ये सही कहते हैं, ये बात तो ठीक है। तो आ जाके हाँ, और वकील और देश थप्पड़ मार देते हैं हमें, तो औकात नहीं तुम लोगों की ना। तुम लोगों ने बनाया क्या है जिहादी को छोड़ के? एजुकेशन के नाम पे क्या पढ़ाते हैं? पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी घूमती नहीं है, सूरज के चक्कर नहीं लगाती है, साइंस वाइंस से भूल जाओ। तो तुम बताते क्या हो? तुम्हारे दिमाग में घुसा क्या है? गोबर, खुद ही कह रहे हो गू खाते हैं, तो बदबू तो आएगी मुँह से, फिर तुम्हें मुँह कौन लगाएगा? इसलिए तुम्हारी पैंट उतरवाई जाती हैं। और ये समझ में नहीं आता, अगर तेरा बाप जाके कर्जा लेके आता है तो भरेगा भी तो तू ही, चाहे वो दारू में उड़ा दे, जो मर्जी कर दे, अय्याशी में उड़ा दे, भरना तो तुझे ही पड़ेगा। कर्जा तेरे घर पे आएगा, किसी और के तो नहीं जाएगा। तो खुद कैपेबल बनो, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से अच्छा मोटा मोटा ये समझ लो आप लोग कि ये बंदे कुछ भी बोलते हैं अपनी आर्मी के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन इनको उठाया नहीं जाता, खुल के बोलते हैं। तो आप ये लोग सोच लो कि ये लोग किसके लिए काम करते होंगे, कितना बोलने पे कितना बोला जाए, कहाँ बोला जाए, ये सब इनको बताया जाता है। इससे आगे नहीं बोलते लोग। पहले कश्मीर पे कोई भी बोल लेते थे, अब कश्मीर पे नहीं बात करते। उनकी मेंटालिटी समझो। ये करें इंडिया में तो वो जिहाद, अगर इंडिया ने करवा दिया वहाँ पे तो वो टेररिज्म। फैसला आपको करना है, इनको देखना है नहीं देखना, इनको देखना बंद करो, इनकी औकात बाहर निकल जाएगी 2 मिनट में। काफ़ी कम कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दो। बाकी आप सब इसकी मेंटालिटी पे, इन सुअरों की मेंटालिटी पे क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी पाकिस्तान को चाहिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।